अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल ऑन डे 3 और एपिसोड नंबर 3। तमाम तर न्यू सब्सक्राइबर और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरे चैनल पर एक बार खुश आमदीद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको इस पूरी सीरीज़ के तमाम एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आता रहे। इस वक्त हम लोग अलास्का के रीजन में दाखिल हो चुके हैं और अलास्का के कैपिटल जूनो की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ तमाम बर्फ़पोश पहाड़ अलास्का के नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये रीजन तकरीबन ब्रिटिश कोलंबिया के पैरेलल में ही है, लेकिन ये इलाका अलास्का का हिस्सा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है। आज तकरीबन दोपहर को हम जूनो पहुंच जाएंगे और फिर जूनो में भी वो शहर भी आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। ये अभी एक बोट आके साथ लगी है चलते हुए शिप में। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये सीन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक छोटी बोट साथ आके लगी है, उसने एक बंदे को शिप पे ट्रांसफ़र किया और फिर ये निकल गई है। सुबह के टाइम डेक तकरीबन खाली है, लोग सिर्फ बाहर आए हुए हैं और इस खूबसूरत काम क्वाइट नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। शिप भी इतना स्लो है कि बिल्कुल भी शोर नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ साइटिंग बहुत होगी और जिस वक्त वाइल्ड लाइफ की साइटिंग शुरू होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ देखें, सारे लोग नज़रें जमाए खड़े हैं, किस टाइम कोई वाइल्ड लाइफ नज़र आए और फटाफट तस्वीरें खींचना शुरू हो जाए। जी, यहाँ पर वेल साइटिंग शुरू हो गई है। इसने जो वेल ने अपना फौरा निकाला है वो नज़र आया है। ये निकल रही है जी, ये वेल वो देखें जी, वाह, कैप्चर हो गया जी, ज़बरदस्त। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे मुझे एक बहुत ज़बरदस्त वेल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इससे पहले हुआ है। अगर आप ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें कनाडा के एक शहर कैम्बल रिवर से हमने वेल साइटिंग टूर लिया था और ऐसा वेल एक्सपीरियंस शायद ही ज़िंदगी में दोबारा चांस हो देखने का। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्स हैं, बहुत ज़्यादा वेल्स हैं। वो एक और फिन अभी बाहर आया था। मैं साथ के साथ आपको बताता भी जाता हूँ कि जिस जगह से गुज़र रहे हैं इस वक्त ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये जंगल है सामने, ये टोंगास नेशनल फॉरेस्ट कहलाता है ये जगह। शिप बड़ा स्लो चलता है जिसकी वजह से व्यूज़ बड़ी देर तक वैसे रहते हैं, लेकिन जो एक कामनेस और जो एक स्लोली सेलिंग हो रही होती है वो पता नहीं वीडियो में बताई जा सकती है कि नहीं, लेकिन उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। अब शिप और एक नए पैसेज में दाखिल हो गई है और अगर आप मैप में देखें तो इस जगह का नाम स्टीफन्स पैसेज है। यहाँ से शिप और तंग स्ट्रेट में दाखिल होती जाएगी इन रास्तों में और पास से ही एक पोर्ट गुजरेगी, इसको हॉबर्ट पोर्ट कहते हैं। इस वक्त हमारा क्रूज़ बहुत स्लो हो चुका हुआ है और ये सामने एक बोट आई है। जैसे ही ये बोट करीब आई है लग ये रहा है कि ये वेल साइटिंग के लिए लोगों को लेने आई है, जिनको ये क्रूज़ से ही ट्रांसफ़र करेगी और मेरा ख्याल है वेल साइटिंग के लिए ले जाएगी और फिर मेरा ख्याल है कि यही उनको जूनो ले आएगी। वो सामने पैसेंजर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं। ये भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि किस तरह बड़े क्रूज़ से छोटी बोट में लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। ये बोट लेके चली गई है पैसेंजर्स को। डे 3 का लंच का टाइम हो गया और इस लंच में मैंने फ़िश और वेजी पिज़्ज़ा लिया है, लेकिन लंच से ज़्यादा जो चीज़ मज़े की है वो ये व्यू है जहाँ से बैठ के इस लंच को एंजॉय करना है। खाने में फ्लेवर हो ना हो लेकिन व्यू बड़ा शानदार होता है। क्रूज़ बिल्कुल अब स्लो हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जूनो शहर की तरफ बढ़ रहा है। ये बिल्कुल एक थिन सा स्ट्रेट है
जिसके अंदर से गुज़रते हुए हम जूनो शहर की तरफ जाएंगे। और ये साइडों पे लोगों की आबादियाँ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, घर बने हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जूनो पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने डिज़नी का जो क्रूज़ है, इसके टॉप पर वाटर स्लाइड्स भी नज़र आ रही हैं। ये डिज़नी की क्रूज़ लाइन ज़्यादा बच्चों के लिए भी फोकस होती है, इसके अंदर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब पोर्ट पर पहुंच गए हैं जी, बस अब तैयारी पकड़ते हैं, बाहर निकलते हैं और लेट्स एक्सप्लोर जूनो सिटी। वेलकम टू जूनो। मैं जूनो शहर पहुंच गया हूं और यहां से अब शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इससे पहले शहर को एक्सप्लोर करें, मैं आपको ज़रा दिखाऊं। ये मिस जैंडन क्रूज़ है। वैंकूवर पे जिसे ये खड़ा था उस टाइम मैं बाहर से इसका व्यू नहीं ले सका था। जैसे इधर शहर में उतरे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो एक्सकर्शंस हो रही हैं, ग्रुप्स जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनकी बसेज आके खड़ी हो गई हुई हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए ग्लेशियर में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन महंगी भी बहुत हैं। तो अभी हम तो शहर को मैं तो पैदल एक्सप्लोर करूँगा। अभी ज़रा शहर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ से शहर में जाने की। कोई बस मिल रही है कि नहीं, वरना फिर 11 नंबर बस यानी कि अपने पाँव पर चल के शहर को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको शहर के बारे में बता दूं। ये अलास्का स्टेट का कैपिटल सिटी है जूनो। इसकी आबादी तकरीबन 30,000 के करीब है। पहले ये माइनिंग सिटी होता था, अब इसका सारा इन्हिसार यहाँ पे आने वाले टूरिज़म पे है। आप टूरिज़म पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे तकरीबन 6 क्रूज़ तो खड़े हैं और हर क्रूज़ तकरीबन कम से कम भी 1000 बंदा लेके आता है। तो उस हवाले से बात करूँ तो तकरीबन 6000 के करीब टूरिस्ट इस वक्त भी मौजूद हैं। तो 1800 से पहले यहाँ पर कोई भी जो भी लोग थे वो अलास्का के अपने एबोरिजिनल लोग थे, लेकिन 1800 के बाद यहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई, कॉलोनाइज़र आने शुरू हो गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया। पहले ये रशिया का हिस्सा होता था, फिर इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने ख़रीद लिया रशिया से और अब ये अमेरिका का हिस्सा है। इसके बिल्कुल पैरेलल में ब्रिटिश कोलंबिया का सूबा है। इस वक्त जिस जगह पे हम हैं जूनो, अगर इसके बिल्कुल मैप में देखा जाए तो इसके पैरेलल में ब्रिटिश कोलंबिया का भी इलाका है। तो ये थोड़ा सा था इस शहर के बारे में इंट्रो। अब इसमें हम वॉक करेंगे तकरीबन कोई 45 मिनट की और फिर पहुंचेंगे एक हाइक पर। ट्राम ऊपर जा रही है, जो बेसिकली गंडोला ही है, वो ऊपर पहाड़ तक लेके जा रहा है। उसके बाद वहाँ से आगे ट्रेल शुरू हो रही हैं। आने जाने की उसकी टिकट $55 की है। यहाँ पर वॉक करते हुए साइडों पर ज्वेलरी शॉप्स बहुत हैं। ये देखिए जी कितनी ज़्यादा यहाँ पे ज्वेलरी सेल हो रही है, जगह जगह पे ज्वेलरी शॉप्स हैं। ये एक सवीनियर शॉप है जिसके अंदर हम आए हैं कुछ सवीनियर लेने के लिए। हर टूरिस्टी शहर में ये एक ऐसी शॉप ज़रूर होती है। बहुत बड़ा फ़र्क अमेरिका और कनाडा में है। यहाँ पे जिस भी सवीनियर शॉप में जाएं आपको नाइफ़ ज़रूर मिलती है अमेरिका में, ये चीज़ कनाडा में बिल्कुल भी नहीं है। ये सामने टोटम पोल लगे हुए, ये चीज़ पूरे इस अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, इस सारे रीजन की ये एक सकाफ़त है कि जो यहाँ पे ओरिजिनल एबोरिजिनल्स थे, जो असल लोग थे यहाँ के, जो आबादकार, जो असल रिहायशी थे, आबादकार तो नहीं कहूँगा, वो तो बाद में आए, उन्होंने कब्ज़े किए। तो ये सारा उनका कल्चर है। बिल्कुल रिवायती पहाड़ी शहर की तरह अब सामने सड़क ऊपर जाती जा रही है। ये सामने अलास्का स्टेट बिल्डिंग है, स्टेट डिपार्टमेंट की, अलास्का स्टेट कैपिटल। हाइक करते हुए थोड़ा सा भी ऊपर तक आएँ और यहाँ से शहर का खूबसूरत व्यू देखें जी। शहर की एक स्ट्रीट में खड़ा हूँ और अगर आप सुन सकें पीछे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। शहर हों तो ऐसे हों रहने के लिए। चलते एक स्ट्रीट की तरफ मैं मुड़ गया और यहाँ से शहर का एक बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है
और इन दरख्तों के पीछे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नर का स्टेट हाउस भी है इसके पीछे। यहाँ पर घरों का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यूरोपियन स्टाइल का है। ऐसे लगता है कि आप किसी ब्रिटिश या स्कॉटिश एरिया के अंदर आ गए जी। गुज़रते हुए एक इधर विकरशैम स्टेट हिस्टोरिक साइट आई है, किसी जज का ये घर है। अभी अंदर होके देखने लगा था, लेकिन घर के ऊपर $5 की टिकट लगी है। छोड़े यार, आगे चलते। वो ऊपर पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर नज़र आ रहा है। उस ग्लेशियर तक मेरा ख्याल है कोई वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह से लेके जाते हैं। हम तो नहीं ऊपर जा सकेंगे, नामुमकिन है। लेकिन जिस हाइक की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वो हाइक कहाँ तक लेके जाती है। ये है जी मेरी डेस्टिनेशन, माउंट रॉबर्ट्स ट्रेल हेड। अभी 9 मिनट की और हाइक पड़ी हुई है वहाँ तक पहुँचने में। और सुभान अल्लाह जी, देखें एक और ख़ूबसूरत व्यू। समझ नहीं आ रही कैमरा बंद कब करूँ, जिधर जाएं एक से एक बढ़ के एक व्यू इस शहर का नज़र आ रहा है। और ये सामने ऊपर से वाटरफॉल भी आ रही है जी, पानी की आवाज़ आ रही है, आबशारें गिर रही हैं। बिल्कुल एक जन्नत नज़ीर जगह है भाई। ये ऊपर से फॉल आ रही है और ये फॉल नीचे आके ये क्रीक बन रही है जी, इंतहाई खूबसूरत। इसी वाटरफॉल की क्रीक का एक और प्यारा व्यू, छोटी कैस्केड फॉल्स बन रही हैं। ये सामने चैनलाइज किया हुआ है, टरबाइन चल रही है, आगे एक छोटी सी वाटरफॉल कैस्केड गिर रही है। इंतहाई फ़र्क किस्म का ये ब्लू का शेड नज़र आ रहा है नीचे। और ये पानी यहाँ से कोई चैनलाइज होके आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर भी चल के देखते हैं कि ये बनाया क्या हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे दी हुई, लेकिन ये पीछे से क्रीक आ रही है, उसके प्रेशर को यहाँ पे ब्रेक किया गया है और उसके बाद ये एक कैस्केड फॉल बनाई गई है, चैनलाइज किया गया और फिर पानी आगे की तरफ जा रहा है। बढ़ रहे हैं जी अपनी हाइकिंग ट्रेल की तरफ। 1 घंटे की हाइक है, उम्मीद है कि घंटे में हो जाएगी, वरना 2 घंटे लगा देंगे। लेकिन ये हाइक वर्थ है भाई करना। हाइक जारी है। मैंने 600 फुट की बुलंदी पे चढ़ना है। 200 फुट की बुलंदी सतह समंदर से शुरू की है, 200 से शुरू की है, 1700 फुट पे जाना है, तो 1500 फुट ऊपर जाना है, जो कि तकरीबन कोई 500 मीटर के करीब हाइक बनेगी। और इस हाइट पे आके एक और शोर का खूबसूरत व्यू, सामने एक क्रूज़ खड़ा है और सिटी का और पहाड़ों का एक और दिलकश मंजर नज़र आ रहा है। ये बड़े ही खूबसूरत येलो कलर के फूल हाइक में नज़र आए हैं। इस तरह से बड़े बड़े कोई प्याले होते हैं। ये जी करीब आ गए हैं, ये ज़रा देखें, पौधे बड़े ही डिफरेंट से हैं। मैं ज़रा इनको जूम इन करता हूँ। ये देखें, ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक आउट ऑफ स्पेस उगे हुए, और बहुत बड़ा बड़ा इनका फूल है, जिस तरह सांप ने अपना फन फैलाया होता है। तकरीबन अब तक 2 किलोमीटर की हाइक और कोई 1200 फुट की बुलंदी हो चुकी हुई है। एलिवेशन इतना गेन कर लिया है। अभी तकरीबन ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो अभी आधी रहती है। इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि ऊपर जाके जो लोग भी गुजर रहे हैं कह रहे हैं कि वर्थ सीइंग है ऊपर जाना, तो ऊपर पहुंचते हैं और फिर आपको वहाँ से भी सारा व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन अभी कोई 1.5 घंटे की हाइक के बाद इस हाइट पे पहुंच गया हूँ। तकरीबन इस वक्त कोई 1500 फुट का एलिवेशन गेन हो गया और यहाँ से इंतहाई खूबसूरत नीचे जूनो सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। सामने बर्फ़पोश पहाड़ है, नीचे समंदर और शहर का बड़ा ही खूबसूरत व्यू। बस अभी थोड़ी सी और हाइक रह गई है, टॉप पे पहुंच के आपको और व्यूज़ दिखाता हूँ। जी हाइट पे, इतनी हाइट पे आ गए कि अब ऊपर जो बर्फ़ के अभी
पैचेस हैं वो पड़े हुए और बर्फ़ पिघल रही है। सारी जो जगह भी है वो भी मडी हुई है। सी शोर है, उसके ऑपोजिट पहाड़ों के ग्लेशियर और इतना खूबसूरत व्यू, पहाड़ बर्फ़ से भरे हुए हैं, नीचे इंतहाई ग्रीनरी और अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे आना इतनी हाइक के बाद लग रहा वर्थ है। सांस मेरा फूला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह भी ऊपर भी जाना है। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। ये अच्छी खासी हाइक है, बर्फ़ की वजह से दलदल भी बड़ी हुई है। बहुत कोई मेंटेन किस्म की ट्रेल नहीं है, सारी बात अभी बर्फ़ पिघल रही है तो नॉट सो ईज़ी। लेकिन उम्मीद है कि बस अब थोड़ा पैच ही रह गया होगा। 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस हाइक को करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे की तकरीबन हाइक के बाद पहाड़ की पीक पे आ गए हैं जी। यहाँ से इस हाइट पे आ गए हैं और यहाँ से व्यू वर्थ है, इधर आना है वाकई वर्थ है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा, और ये सारा नीचे शहर का खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। नीचे वो क्रूज़ खड़े हैं, नीचे जो हमारा क्रूज़ है जैन डैम वो भी खड़ा है, वो नज़र आ रहा है। और ये वो गंडोला ऊपर आ रहा है जिसको अलास्का या क्या नाम है जी इसका, गोल्ड बेड ट्राम, जूनो अलास्का। इस पे बैठ के अब हम वापस जाएंगे। थोड़ी देर इधर बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं और फिर वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। इस जगह पे पहुँच के सारी जो थकन थी हाइक की वो ख़त्म हो गई है। इस कदर पुरसुकून और ख़ूबसूरत जगह है। ख़ास तौर पे जब हाइक कर रहे थे, कई जगहों पे हो सकता है कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल खामोशी और परिंदों की आवाज़ थी। इतनी पुरसुकून और इतनी खूबसूरत वो एक मंजर कशी हो रही होती है। जहाँ से ये ट्राम या गंडोला चल रहा है वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। यहाँ पे अगस्त 1989 में 51 पाउंड की स्टिका साउंड फ़िश पकड़ी गई और दूसरा किंग सैल्मन पकड़ी गई 97 पाउंड की, यानी तकरीबन 44 केजी की ये मछली थी। और 1985 में ये इतनी बड़ी मछली यहाँ पे पकड़ी गई है। से गंडोला ने चलना है, उसके पीछे से बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों का व्यू है। जूनो सिटी का मैप लगा हुआ, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ से, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे ये हमारी शिप डॉक हुई है। पैदल चले यहाँ तक आए, उसके बाद पूरे शहर में हम चलते गए। यहाँ पे मेन स्ट्रीट के भी ऊपर से होते हुए यहाँ पे, हाँ जी, इस जगह से क्रॉस करते हुए फिर हम ये नीचे हाइक की तरफ चले गए। और ये माउंट रॉबर्ट्स की ट्रेल थी जिसको पे हाइक करते वापस ये स्पॉट तक, और यहाँ से गंडोला लेके वापस है। तो तकरीबन हमने पूरे का पूरा शहर ही कवर कर दिया। ये शहर है, उसके अलावा फिर इधर और एक्सकर्शंस हैं, लाइक हेलीकॉप्टर जा रहे हैं उस पे ग्लेशियर्स पे, और उसके साथ साथ वेल वॉचिंग और बहुत ज़्यादा और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक शहर को देखने का ताल्लुक़ था, पूरा शहर घूम लिया और आपके साथ इस शहर की वीडियोज़ भी शेयर कर दी है। इस एक्साइटिंग हाइक और गंडोला राइड और जूनो शहर का जो एक पूरा विज़िट था, उसके साथ ही आज का जो डे 3 का एपिसोड है, इसको यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और कल रात को भी यहाँ से भी जो क्रूज़ है वो चल पड़ेगा, और रात को एक और शहर की तरफ हम जाएंगे और सुबह उधर पहुँचेंगे, और कल का सारा दिन उस शहर के अंदर होगा। तो उसके बारे में भी जो फिर कल का दिन आपको सारा उसका ट्रिप दूंगा, और उस दर हम यही हाइक और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करेंगे।
तो उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी करें, और अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने और दोस्तों अहबाब को भी बताएं कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।